Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Hope you all are fine. Let's start. Exercise 8.4 सम 6 से करने आज 6 में हमें सीरीज़ गिवन है 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14 अप टू सो ऑन। अब इस सीरीज़ को देखें हम कैसे राइट कर सकते हैं। 3 को 3 × 1 राइट कर सकते हैं एंड 8 को 3 × 1 + 5 राइट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने सब में बना के देखा, रूल फॉलो किया। देखो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यानी कि जो फर्स्ट वाली है 9 ये तो बन रही है 3 के मल्टीपल में, तो इसको राइट कर दिया हमने 3 × 2, 3 × 3। और यहाँ पे देखिए जो 8 है उसको राइट कर सकते हैं 3 × 1 + 5, और 11 को राइट कर सकते हैं 3 × 2 = 6 + 5, 6 + 5 11, और 14 को राइट कर सकते हैं 3 × 3 = 9, 9 + 5 14 अप टू सोन। अब ये बन रही है हमारी। तो देखो जो फर्स्ट वाली हमारी ये रो है इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, और अंदर यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 अप टू सोन। फिर बीच में मल्टीप्लाई था, फिर यहाँ ब्रैकेट में देखो 3 3 सब है, ब्रैकेट में क्या बचेगा इसके साथ 3 × 1, 3 × 2 था, अंदर 1 + 2 + 3, क्योंकि बीच में प्लस के साइन आ रहे हैं तो सब में प्लस आ जाएगा, और +5 सब में ऐड ही है। ठीक है, तो nth टर्म क्या होगी हमारी 3n। देखो 3 तो हमारा कांस्टेंट ही है, 3 रहेगा, n की जगह पे सिर्फ वैल्यू चेंज होगी 1 2 3 अप टू सोन। फिर मल्टीप्लाई था 3, यहाँ पर भी n आ जाएगा क्योंकि वैल्यू चेंज होगी, और +5 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 × 3 = 9 स्क्वायर, 3 × 5 = 15n। ठीक है, नेक्स्ट है Sn। ठीक है, Sn इस सेपरेट कर लेंगे। आगे वही मेथड है जो हम पीछे करते आए हैं, सारा वही n+1/2 कॉमन लेके। नेक्स्ट देखिए 7th में 1² + 1² + 2² 1² 2² 3² अप टू सोन। देखो जो फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर है, अगर 2 टर्म्स है तो 2 का स्क्वायर तक है, 3 टर्म्स है तो 3 के स्क्वायर तक है। तो अगर nth टर्म है तो n के स्क्वायर तक जाएगा ना, और ये सम है तो इसको राइट कर सकते हैं समीशन n²। और समीशन n² यहाँ पर आपके अगर आपको वेरी करवाना है k फ्रॉम 1 to n तो यहाँ पर आप k लिख सकते हो। अब इस समीशन को ओपन करोगे, देखो ये सम ना बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। उसमें पहले हम समीशन सिर्फ हमारा Sn में ही आता था, लेकिन अब यहाँ समीशन पहले ही आ रहा है। फिर समीशन को ओपन करेंगे ना दोबारा, फिर Sn में समीशन अप्लाई होगा। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला क्या था, n × n + 1 × 2n + 1/6 था। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके एलसीएम वगैरह लेके हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। फिर समीशन सब पे अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, बाकी आगे वही सेम है जो पीछे आप करते आए हो। जिन्होंने पीछे वाला अच्छे से किया है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी उनकी। हाँ जी, पोज करके आप देख सकते हो इसको बाद में। नेक्स्ट देखिए फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10 हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। अब हमें nth टर्म गिवन है और हमें राइट करना है इनका सम। nth टर्म गिवन है, ये तो सिंपली है, पीछे ही हम करके आए हैं। इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में समीशन अप्लाई करेंगे हम। ओके, 9th देखिए इसमें nth टर्म ये गिवन है। अब यहाँ देखो पहले तो हमारे पास बेस में n होता था और कुछ पावर्स होती थी। अब बेस में क्या है हमारे पास नंबर है एंड देन पावर n है। तो अगर हम a1 a2 a3 हमने करके देखा तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखो ये वाली तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रही है, और ये क्या है जीपी सीरीज नहीं बन रही है। अपन तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आर रेशो क्या आएगा 2 आएगा। तो हमने सम करके देखा इसका, ठीक है सम ही होगा क्योंकि यहाँ 1 + करेंगे 2 + करेंगे सम करना है। तो यहाँ पे तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होगा। यहाँ पे एक जीपी सीरीज बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है a यानी कि 2, और r क्या बनेगा 2, और क्योंकि r 1 से ग्रेटर है तो यहाँ तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ इसका समीशन अप्लाई कर लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ जीपी का सम का फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए
10 में ये गिवन था हमें, इसमें बस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आप, सिंपल है बिल्कुल। ये तो स्क्वायर ओपन करके फिर सम का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, समीशन लगाओगे, समीशन को सेपरेट कर दोगे एंड देन इसको सोल्व करोगे। आगे देखिए मिसलेनियस एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल भी, इसमें आपको कुछ डिफरेंट सम मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल प्लस मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर ली तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी एग्ज़ाम में भी, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो 21 एग्जाम्पल देखिए, इफ़ PH QH RN है एसएच टर्म ऑफ AP, किसी AP की जो ये टर्म है ये क्या है, GP में है, तो हमें शो करना है P - Q, Q - R एंड R - S आर ऑल्सो इन GP, ठीक है। ये आपका एज ए रिज़ल्ट भी है, इम्पोर्टेंट है ये, या कुछ भी नंबर दे सकता है, कई बार शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आप सीधा ये रिज़ल्ट याद रखना। ये क्या एक सीक्वेंस में होंगे, देखो P में से Q, P - Q, Q - R, R - S, तो ये GP में होंगे। तो PH टर्म को क्या लिखेंगे, A + P - 1 × D, ऐसे AQ, AR एंड AS। अब हमें ये सारे GP में गिवन है तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, AQ/AP, AR/AQ इज इक्वल टू AS/AR। अगर रेशियो इक्वल है तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, AQ - AR डिवाइड बाय AP - AQ एंड AR - AS डिवाइड बाय AQ - AR। फिर यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, AQ, AR, APS की, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। फिर इसके यहाँ से हमें ब्रेसेस ओपन करेंगे, जो कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर ये बचेगा, यहाँ से D हम कॉमन ले लेंगे, ये D कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचा Q - R डिवाइड बाई P - Q, R - S, Q - R। लेकिन ये क्या है, ये तो एक कॉमन रेशियो है। देखो अगर ये तीनों हमें AP में दिखाने हैं, GP में दिखाने हैं, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होना चाहिए, तो यही चीज़ तो बन रही है। अगर ये इक्वल है कॉमन रेशियो तो क्या होगा, ये टर्म्स क्या होंगी, GP में होगी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 22, if A, B, C are in GP and A raised to the power 1 by X is equal to B raised to the power 1 by Y is equal to C raised to the power 1 by Z, then prove that X, Y, Z are in AP। पहले तो ये टर्म है, इसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल ऐड कर लेंगे हम, K के इक्वल ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से A raised to the power 1 by X की वैल्यू क्या आएगी, जो 1 बाई एक्स है ये उधर राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, x बन जाएगी पावर, b इज इक्वल टू K रेज टू द पावर y, c इज इक्वल टू K रेज टू द पावर z, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें गिवन है A B C, GP में गिवन है, GP में गिवन है तो कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, b बाई A इज इक्वल टू C बाई B, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। बस यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, बेस सेम है तो जो पावर है वो इक्वल होंगी, कंपेयर करेंगे तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। और ये रिलेशन किस में होता है, जब तीन टर्म्स हमारे पास AP में हो तो देखो उनका डिफरेंस बराबर होगा B - A इज इक्वल टू C - B, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो B को इधर लेंगे, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये वही चीज़ आ गई ना, इस इट मीन्स X, Y, Z आर इन AP। ओके, थैंक यू।